धन्यवाद। और ये सप्ताह हमारे लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा, कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों समाचार पत्रों में हमारे खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा है जबरन धर्मांतरण का। और ऐसा आज तक एक केस उनको नहीं मिला, लेकिन केसों को ढूंढ रहे हैं और लोगों को उस्का रहे हैं कि वो मसीह को छोड़ें, और पादरियों के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ, हमारे धर्म गुरु के खिलाफ वो गवाही दें, ताकि चर्चेस बंद किया जा सके, पास्टरों को अंदर करवाया जा सके। हर एक विश्वासी समझ ले कि आपको दृढ़ होना है विश्वास में, दृढ़ होकर अपने विश्वास को आपको व्यक्त करना है, डरना नहीं है। और आज हम उसी बात पर बात करेंगे। आज का मेरे विषय सताव। आपको बताया गया था नोटिस में कि सताव विषय यही हुआ था वर्तमान में बीते लगभग 1 महीने से शहर में यही चल रहा है। और स्थिति ज़्यादा विकट हो गई जब हमारे एक जवान की मैरिज हो रही थी, और वर और वधू पक्ष दोनों प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं, और वो मसीह रीति से विवाह करना चाहते थे, और इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर दी गई थी। लेकिन अचानक उसमें विघ्न डाला गया और उनके विवाह को रुकवाने की कोशिश की गई। हालांकि विवाह को हमने रोका, उन्होंने नहीं। हमने कहा नहीं, तनाव जब स्थिति देखते हुए हमको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ये हमारा निर्णय था। इसलिए हमने विवाह को स्थगित किया। और उसके बाद हम अपनी बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए और उनसे जाकर हमने बातें की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और जब उनके पास जाना था तो मेरे मन में घबराहट हो रही थी, कहीं वो हमारा कोई फॉल्ट ना बोले या हमें दोष न दे। और ये बात को लेकर मेरे अंदर भी चिंता थी। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरी सहायता की और भजन 60 का 12 ये निकाले, ये प्रभु ने दिया। भजन 60 का 12 प्रभु ने दिया। और फिर एक दर्शन की बात को प्रभु ने सामने रखा। मैं दोनों बातों बताऊंगा। हाँ, भजन 60 का 12। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। ठीक है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। और यही हुआ। इंसान हमारे शत्रु नहीं, दुष्ट आत्मा हमारे शत्रु। शैतान जो छिपा हुआ शत्रु है, जिसने अपने आप को इन वक्तों में छिपा कर रखा है, वो हमारा शत्रु है। और लिखा है कि हमारे शत्रु को वही रौंदेगा। हुआ भी यही कि जो सरकारी अधिकारी थे और कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने हमारी सहायता की, हमारी बातों को सुना, हमें सजेस्ट किया, और हमने अपनी बात को वहाँ पर सामने रखा। और हम प्रार्थना करते हैं अपने दुश्मनों को, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े होकर अज्ञानतावश, मूर्खतावश हमारे खिलाफ जो कुछ उन्होंने षड्यंत्र किया, हम सबको क्षमा करते हैं। तो जीवन में छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अंधकार की शक्तियाँ जो दबाव प्रेशर रिलीजन में गलत विचारों के द्वारा सब टूटे और नाश हो, और यीशु के नाम से वो उनका सारा घराना उद्धार पाए। और उसकी तरह ये हमारी प्रार्थना है, और हमारी प्रार्थना लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हमारा राज्य इस पृथ्वी का राज्य नहीं है। और इसलिए और जो आने वाला राज्य है इस पृथ्वी पर, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो यीशु मसीह का राज्य है, जब परमेश्वर का शासन पूरी पृथ्वी पर होगा, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो प्रभु का धन्यवाद। इन सताव के दिनों में हम क्या करें? सताव के दिनों हम क्या करें? सताव तो आने हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको उन पॉइंट्स को बताना चाहता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर प्रचार अधूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जितना मुझे समझाने के लिए दिया, मैं उसे उतना ही समझा सकता हूँ। हो सकता है प्रभु आपको और दूसरे वचनों से बातचीत करे, और समय को देखते हुए भी मैं बहुत सारे वचन याद आते हैं, मैं उनको लिख भी लेता हूँ। लेकिन बहुत ही कम वचनों को मैं सामने में रखता हूँ, ताकि हम विषय को समझ सकें। तो प्रभु का धन्यवाद इस वक्त के लिए। रविशंकर करके एक नाम मेरे अंदर डाला था, रविशंकर एक नाम मेरे अंदर डाला जा रहा है। प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु उससे कुछ बोल रहे हैं, प्रभु उससे बोल रहे हैं कि मैंने तुझे आशीष दी। बोल रहे प्रभु, मैंने तुझे आशीष दी, अब तक मैंने तुझे संभाला, ऐसा बोल रहे प्रभु। रविशंकर ऐसा एक नाम दे रहे हैं प्रभु। और तो प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुझे आशीष दी, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कह रहे हैं, और मैं तेरे जीवन में
महिमा के उजियारे को लाऊंगा प्रभु बोलते हैं। प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु का धन्यवाद। और सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा आपको बताना चाहूँ वो है सताव होगा, सताव होगा। प्रभु के लोग क्लेशों से बच नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने बोला कि जैसे मैं इस संसार का नहीं वैसे इस संसार के तुम मेरी, और इसलिए लोग तुम्हें सताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं सताव होगा। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मत्ती 10 अध्याय के 21 और 22 पद में। मत्ती उसके 10 अध्याय के 21 और 22 पद को निकाल के पढ़िए, और कृपया जल्दी पढ़ें ताकि हम लोग अपने विषय को पूरा कर सकें। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। अरे भाई भाई को पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा हाँ, डालेंगे। बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर मेरे करेंगे। नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यही हुआ उस जवान के साथ। उसके बड़े भाई नहीं, वो खिलाफ उठा, और सब लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोग गांव के प्रमुख कहलाते हैं, ये लोग अब खड़े हो गए हैं प्रभु के विरोध में। इनको खड़ा किया गया। प्रभु ने बोला कि सब लोग विरोध में खड़े होंगे। आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बोला प्रभु ने जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार उसी होगा। का उद्धार होगा। तो मसीहों, प्रभु के मानने वालों, तुम्हें अंत तक धीरज धरना जो आवश्यक। अब धीरज धरी, क्योंकि मैंने देखा धीरज धरेंगे, शांत चित्त रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगेंगे, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं और जय मिलती है। जय मिलती है, डेफिनेट है। या आप किसी आत्मिक युद्ध को लड़े और हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जय मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा प्रभु ने बोला कि कैसे कैसे लोग उठेंगे, और प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। यूहन्ना 16 अध्याय 1 से 3 तक को पढ़ लें। यूहन्ना 16 अध्याय 1 से 3। यूहन्ना 16 अध्याय 1 से 3। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल लेंगे। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, अपने बीच में से, माने अपने समाज से, अपने बीच में से निकाल देंगे। वरन वह समय वो आता समय है भी आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हाँ, हूँ। देखिए कितनी बड़ी गलत है। जो तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हाँ, हैं। वे ऐसा इसलिए करेंगे, बोला प्रभु ने, क्योंकि वे ना तो पिता को जानते हैं ना मुझे जाना है। और इसलिए जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु को जान लेता है उस दिन उसकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं भी मसीह का विरोधी था, प्रभु के लोग विरोधी था, लेकिन एक दिन प्रभु ने मेरी आंखों को खोला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह के विरोध के लिए प्रभु ने आंखों को खोला। इसलिए हमको अपने इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विरोध करने वालों के लिए, क्योंकि जो लोग विरोध में खड़े होते हैं प्रभु का प्यार उनके लिए बहुत गहरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का विरोध करके कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। परमेश्वर का विरोध करके कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। वो अनंत काल की आग का अधिकारी हो सकता है। इसलिए प्रभु का हृदय ऐसे लोगों के लिए दुखता है, पीड़ित होता है। प्रभु चाहते हैं कि लोग सच्चाई को जाने, प्रभु चाहते हैं लोग उद्धार को जाने, प्रभु चाहते हैं कि लोग जीवित परमेश्वर को जाने। ये प्रभु की इच्छा है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अब तक यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ अब तक जो सताव हुआ है, सताव का कारण धार्मिक कभी नहीं रहा। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं स्वभाव से, आध्यात्मिक लोग होते हैं, आध्यात्म को पसंद करने वाले, वो झगड़ा नहीं करते, वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं। और वो शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना, इट मीन्स बातचीत करना वो पसंद करते हैं और वो स्वागत करते हैं। उनका हृदय ऐसा होता है। लेकिन जो कुछ भी अब तक विरोध हुआ है उसका पूरा कारण राजनीतिक है, राजनीतिक कारण है। और अब तो हमारे देश में भी स्पष्ट है, एक खास दल के लोग वो विरोध की स्थिति बुला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान से चलने वाला देश है। और संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार देंगे। मौलिक अधिकार जिन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार का मतलब है हमें किसी भी ईश्वर को, गुरु को अपना आराध्य मान के पूजा करने का, उसकी उपासना करने का अधिकार है। किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है।
कहीं भी प्रार्थना सभा, अपने घरों में शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना सभा लगाने का अधिकार है। कहीं किसी स्थान को किराए में लेकर हम प्रार्थना सभा लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ये सब मौलिक अधिकार है। देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, देश में कहीं पर भी जाके रह सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग जमीनें खरीद सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग काम कर सकते, जॉब कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है जो देश के संविधान के द्वारा हमें दिए गए, और इन मौलिक अधिकारों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए जब आप मसीह को मानते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। विरोध राजनीतिक है शुरू से। जब यीशु मसीह और उसके चेलों का, प्रारंभिक चेलों का विरोध किया गया, तो धार्मिक अगुओं को अपनी सत्ता दिखती नजर आई, क्योंकि उस समय जो महायाजक लोग गद्दी पर बैठते थे वो राजाओं के द्वारा अनुमोदित किए जाते थे, उनको वहां पर बिठाया जाता था। और जब सारी जनता यीशु के पीछे हो रही थी, तो लोगों को लगने लगा था कि अब हमारी गद्दी गई और यीशु मसीह गद्दी को पा गई। ये एक आरोप था, और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह माना, जबकि यीशु मसीह ने बार बार लोगों को बोला कि मेरा राज इस जगत का राज नहीं है, मेरा राज इस जगत का राज नहीं। वो अपना एक दौर पूरा करने आया है, ये बात प्रभु ने बोला। फिर भी लोगों ने नहीं माना, उन्हें डर लगने लगा, उन्होंने यीशु को पकड़ के क्रूस पर मारा। लेकिन यीशु मसीह तो मरने आए थे, यीशु मसीह तो अपना जीवन उत्सर्ग करने आए थे, बलिदान चढ़ाने आए थे ताकि हमारे पाप क्षमा हो। तो यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जुड़े। फिर उनके चेलों को भी इसीलिए सताया गया। उसके बाद रोमन साम्राज्य, जो अब तक का संसार का सबसे कठोर साम्राज्य था, उसने भी मसीह पर इसलिए अत्याचार किया क्योंकि मसीह लोग राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमारे पास जो सुसमाचार है वो राज्य का सुसमाचार है। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर मनुष्यों का पाप में शासन अंत होगा और परमेश्वर का धार्मिक राज उदय होगा। मनुष्यों का पाप में शासन अंत होगा, यीशु मसीह का धार्मिक राज उदय होगा परमेश्वर का, जिसमें कोई भी किसी के खिलाफ अन्याय नहीं करेगा। यशाया नबी ने बहुत सारी भविष्यवाणी किया। बीते समय हम इसी चीज को देख भी रहे थे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का शासन होगा, और यीशु मसीह का शासन होगा, आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी शासन को रोकने के लिए ही मसीहों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। लेकिन अब तो हम युग के अंत के अंतिम छोर में, अब तक जितनी भी शासन प्रणालियां पृथ्वी पर स्थापित हुई, उन्होंने वो मसीहत को रोकने को उन्होंने भरपूर प्रयास किया, रोक नहीं सके, क्योंकि ये इंसानों का नहीं परमेश्वर का काम है, इसलिए कोई इसको रोक नहीं सकता। और जब मसीहों पर अत्याचार होता है, प्रभु की विशेष कृपा उन पर होती है, प्रभु उनको विशेष संरक्षण देते हैं, हिम्मत देते हैं, ढाढ़स देते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं और उनके लिए मार्ग खोलते हैं, उनके लिए लोगों को खड़ा करते हैं। ये होता है, इसलिए किसी को भी भय खाने की जरूरत नहीं। हम क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे, नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, तो आप लोग समझ जाइए। इसीलिए ना एक काम कीजिए कि आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इसको मैं लाने वाला हूँ। और तो पहला हम लोगों ने देखा कि सताव होगा, इस बिंदु पर बात की। दूसरा चीज क्या करना है आपको? पहली चीज तो सताव होगा, इस बात को जानिए। दूसरी चीज होगा प्रभु के साथ अपना संबंध सही रखना है, ये आपको करना है। प्रभु के साथ अपना संबंध ठीक रखना है, प्रभु के साथ अपना संबंध ठीक रखना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 34 पद पढ़िए, 34 और 35 पद को, और याकूब 4:7। तो ये बिंदु है दूसरा कि प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक रखना है। निकालें लूका उसके 21 अध्याय और 34 और 35 पद पढ़े, और याकूब 4 अध्याय का 7 पद लिख लें। हाँ, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ये प्राकृतिक क्लेशों के बारे में लिखा गया, और ये लोगों के द्वारा पैदा किए क्लेशों के बारे में लिखा गया। तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि सावधान रहो। फिर से पढ़ेंगे 34 को, तो सावधान रहो,
इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंता से सुस्त हो जाए। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक रखो, अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक रखो। और ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का कथन है कि अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक रखें और इन चीज़ों का ताकीद करें कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन को प्रभु की उपस्थिति से दूर कर रही है। ये हम लोग का कर्तव्य होता है ताकि हमारा संबंध प्रभु के साथ ताज़ा बना रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य हम पर उंडेली जाए, बहता रहे और हम किसी प्रकार के व्यवधान में न हो। तो सब हमने यहाँ पर देखा प्रभु के साथ अपना संबंध ठीक रखें। दूसरी चीज़ है सावधान रहें, दूसरी चीज़ है सावधान रहें। और 32 के 10 अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। सावधानी के बारे में क्या बोला प्रभु ने, मत्ती उसके 10 अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, 18 से 20 को पढ़ेंगे सावधानी के बारे में। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। प्रभु ने बोला सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले। तो सांपों के समान कुटिल होने के लिए बोला नहीं प्रभु। प्रभु ने कुटिलता के बारे में नहीं बोला, बुद्धिमानी के बारे में बोला। तो सांप की चतुराई क्या है, बुद्धिमानी क्या है कि वो खतरे को भागता है और छिपता है, वो आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करता, खतरे को भागता है, छिपता है। दूसरी चीज, कबूतर की नहीं भोले होने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भोले शब्द के लिए हार्मलेस, माने हार्मलेस का मतलब होता है क्या होगा, चोट रही। माने हार्मलेस का मतलब होता है कबूतर जो है वो किसी प्रकार से अपना बदला नहीं लेता, तो नहीं लेता। यही हमारे लिए बोला गया अपनी बुद्धि का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब बातों पर बेचिका लेकिन आवश्यकता वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो सही वक्त में सही समय में अपना न्याय जाहिर करते हैं, वो भूलते नहीं है, उनकी आंखें बंद नहीं है। तो हमने यहाँ पर बड़ा हमने कि सावधान रहें। तो अभी 16 पद पढ़े, 17 भी हो गए। मत्ती उसके 10 अध्याय की 16-17। लोगों से सावधान रहो। प्रभु ने बोला लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। ये तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 20 तक पढ़ लेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओ। हाँ, आप क्यों पहुंचाए जाओगे, ताकि आप गवाह हो। और ये जो केस अभी हुआ, पहले जिससे पहले केस वो वही हुआ। मुझको भी अवसर मिला कि मैं जो बड़े अधिकारी उनके सामने खड़े होकर यीशु मसीह की बात को बताऊंगा। अपने पक्ष को रखते हुए मैंने प्रभु के उद्धार की बात को मैंने उनको बताया। हालेलुया। ये अवसर था हमारे लिए। इसी अवसर के बारे में बोला जा रहा है। फिर से पढ़ेंगे 18 से 20 को। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बाइबल कहती बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। ये प्रभु ने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं। दुश्मन सोचेगा कि मौका है गिराने के लिए, प्रभु कहते हैं कि मौका है गवाही देने के लिए, तो गवाह हो जाओ। तो जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते गवाही देने के लिए, वहाँ आपके दुश्मन आपको पहुँचा देते हैं। इसका मतलब ये है। तो ये प्रभु की योजना होती है कि प्रभु दुश्मनों को लेकर क्या करते हैं, आपको उस स्थान में पहुँचा देते हैं जहाँ पर गवाही दे। और हमारी जो गवाही है वो जय को लाने वाली। हालेलुया। तो जब सरकारी अधिकारी लोग सुनते हैं गवाहियों को, उनके भी जीवन में काम होता है। हालेलुया। उनके जीवन में काम होता है। और वो जवान बता रहा था, जब उसे थाने में बिठा कर रखा गया था, तो कुछ अधिकारी लोग थे वो तो उसे डांट रहे थे, लेकिन 1-2 अधिकारी भी आके बोल रहे थे नहीं यीशु से सच्चा प्रभु है। और एक ने आकर गवाही भी दिया कि नहीं मैं बहुत शराब पीता था,
लेकिन यीशु मसीह से प्रार्थना करने का मेरी सलाह सुनी। इस प्रकार की बातें सरकारी अधिकारी भी नहीं करती, उनको सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया, ये गवाही का अवसर हो गया, गवाही का अवसर हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने बोला तुम्हें सावधान रहना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। हम क्या जवाब देंगे, है ना। और चौथा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने देखा कि सताव तो होगा, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि तैयारी के विषय में कि अपना संबंध प्रभु से ठीक रखें। तीसरा पॉइंट में देखा हम सावधान रहें लोगों से, तो हमें चतुराई से ना फंसाएं या फिर हम किसी के प्रति उग्र ना हो, उस पर आक्रमण करने की कोशिश न करें। और चौथा जो चीज़ है वो प्रार्थना में जागते रहें, प्रार्थना में जागते रहें। और यहाँ पर 5 और 6 यहाँ पर बिंदु हैं प्रार्थना की कमी कि किन विषयों में आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में जागते हैं। तो पहली प्रार्थना है आपको अपने आत्मिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको अपना पर्सनल व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना की आदत डालनी चाहिए। देखिए लूका 21 अध्याय के 36 पद पढ़िए, लूका 21 अध्याय के 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हाँ, जागते रहो, प्रभु ने बोला जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यस, ये प्रार्थना जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, मैंने प्रतिदिन आप प्रार्थना जीवन में बने रहते हैं, तो होता क्या है, आपकी आत्मिक समझ खुलती है, आपकी आत्मिक आंखें खुलती है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी आत्मिक समझ बंद हो जाती है। तो प्रार्थना जब नहीं करते पवित्र आत्मा से अपने संपर्क काट लेते हैं, ध्यान दीजिए। और जब पवित्र आत्मा के संपर्क को काटते हैं तो पवित्र आत्मा की सुनना छोड़ देते हैं। तो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनने के कारण जब विपत्ति की घड़ी उनके दिल में आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। और इसीलिए प्रार्थना की एक आदत होनी चाहिए कि प्रेयर की आदत, प्रार्थना करने की, प्रभु के चरणों में बैठने की आदत बनाए। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थना है, जब आप प्रार्थना करते हैं निरंतर, रोज आपके ऊपर अभिषेक का तेल नए रीति से उंडेला जाता है। और ये अभिषेक का जो तेल है वो आपको चंगाई देता है, और ये आपको बुद्धि देता है, ये आपको समझ देता है, ये आपको युक्ति और पराक्रम देता है ये। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आप हर वक्त आत्मा से भरे रहें। मैं इस विषय में एक बात और बोलना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसके 4 से 8 पद को पढ़िए। मैं समझता हूँ 3 से 8 पद को इस वक्त हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 5 अध्याय 4 अध्याय पढ़िए, 5 अध्याय का 3 पद। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये प्रभु का आगमन के बारे में बोला जा रहा है। फिर आगे, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्रभु का धन्यवाद। ये बात बोला जा रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत आर्थिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निरंतर प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना करें। दूसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट में प्रार्थना में
जागते रहे हैं, और उसका ए जो है वो है कि अपने आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आप प्रार्थना करें। किन विषयों पर प्रार्थना करनी इसको बता दूँ। दूसरा है साहस के लिए प्रार्थना करें। यस तो जब ये चीजें होती हैं, घटनाएं विपरीत घटनाएं घटती हैं, की आदत हमें नहीं है, तो हमारा साहस टूटता है, डर हो जाता है, साहस टूटता है। इसलिए लिखा है कि साहस के लिए प्रार्थना करें। इफिसी 6 अध्याय के 19 पद को पहले देखें, फिर प्रेरितों का काम 4 के 19 को पढ़ेंगे। इफिसी 6 अध्याय के 19 पद। हाँ, पौलुस अपने लिए जब प्रार्थना करने के लिए विश्वासियों को बोलता है, यीशु के विश्वासियों को, तो क्या बोल रहा है? और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया मेरे जाए, लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस कि के मैं साथ साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार का भेद बता सकूं। प्रेरित का काम 4 अध्याय 29 पद में है। आरंभिक कलीसिया में जब प्रेरित लोग प्रचार कर रहे थे, तब जो शास्त्री महायाजक ये लोग जो थे वो उनके खिलाफ उठे और बार बार उनको वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से रोकते थे। और तब उन्होंने क्या प्रार्थना की? 4:29, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आमीन। ये साहस के लिए प्रार्थना करनी अपने लिए भी, और हमारे जो भाई बहन संकट में जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति थाना कचहरी का सामना करने से डरता है, और ये विरोधी लोग उनको वहां तक इसलिए ले जाना चाहता था कि उनके भीतर में भय पैदा किया जा सके, ताकि यीशु मसीह को छोड़ें और यीशु मसीह का प्रचार करने वालों के खिलाफ वो उनको इस्तेमाल करें, डरा कर। तो इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि जब विपरीत परिस्थिति होती है प्रभु को साथ दे। मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। जब प्रभु का एक सच्चा भक्त वो किसी स्थान पर संकट में होता है, प्रभु उसको साहस देते हैं। हिंदू ने एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक जवान लड़की जो प्रचार कर रही है, शायद वो हरियाणा का है वीडियो, और उसे रास्ते में रोका गया, उसको डांट पिलाई जा रही है और वो वीरता से वो अपना सुसमाचार प्रचार कर रही, प्रभु बारे में बोल रही है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु साहस देते हैं। और जब वो बोलने लगी तो सामने वाला व्यक्ति वहां से भाग गया, बहाना बना के। ये होता है, प्रभु साहस देते हैं। तो हमें साहस के लिए प्रार्थना करनी कि साहस हमें मिले, ताकि हम दृढ़ता से बोल सके, दृढ़ता से प्रचार कर सके। तो हमारा चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि प्रार्थना में जागते रहें। इसमें ए हमने लिखा कि व्यक्तिगत आत्मिक जो संबंध जीवन में व्यक्तिगत ये संबंध बनाए रखने के लिए प्रभु के साथ एक संबंध बनाए रखने की प्रार्थना करनी। दूसरा हमने देखा साहस के लिए प्रार्थना करनी। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे बलवंत को बांधे, कि प्रभु ने अधिकार दिया बलवंत को बांधे। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 18 पद से पढ़ेंगे, प्रभु ने हमें अर्थात कलीसिया को प्रतिज्ञा दी है, कलीसिया अर्थात हमें, कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। माने अगर कलीसिया ने ठान लिया कि अधोलोक के फाटक को नष्ट होना है, तो अधोलोक के फाटक नष्ट होंगे। इसका मतलब है अगर कलीसिया खड़ी हो जाए, इसलिए इस बात को जाने, जब कलीसिया चुप रहती है तो शैतान प्रबल होता है, और जब कलीसिया प्रबल होती है तो शैतान दुम दबाकर भागता है, दुम दबाकर भागता है। और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, और आने वाले समय में भी उपवास से प्रार्थना में जाएंगे, जरूर जाएंगे। और इसलिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, और कल से हम जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग, वो क्या जूम बोलते हैं इसको? गूगल मीट। इसमें हम जाएंगे, लिंक आपको भेजा जाएगा और नसीम भाई आपको बताएंगे। लिंक को टच करने से खुल जाएगा, तो आप फिर ज्वाइन करेंगे, ताकि उसमें आस्क टू, लिंक को टच करने के बाद आस्क टू ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करें। क्या ऑप्शन रहेगा? आस्क टू ज्वाइन। आस्क टू ज्वाइन। जब आप लिंक भेजा जाएगा, जब उसे आप टच करेंगे तो आस्क टू ज्वाइन,
ऐसा एक वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो उसको टच करना है और टच करते ही कमाल हो जाएगा और आप घर बैठे हमारे साथ जुड़ गए। हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की आवाज़ भी सुनेंगे, तो आपको जहाँ तक ज़्यादा राहत मिलेगी जब एक दूसरे की आवाज़ को सुनेंगे। और ऐसा घर बैठे हम लोग आपस में बैठ कर संगति करेंगे कि रिसेंटली तो चर्चेस नहीं खुलेंगे, बहुत व्याकुल परेशान हो गए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में को ना पाकर, और इसलिए हम इसके द्वारा प्रयास करेंगे जब एक दूसरे से मिल सकें और जिनकी गवाहियाँ भी वो रख सकते हैं। जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ हमको सुनाई देगी। तो ये प्रभु ने निकाला है जरिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट में देख रहे हैं प्रार्थना के बलवंत को बांधने की हम प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय मत्ती 16 अध्याय का 18 पद में हमने पढ़ा कि प्रभु ने बोला कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबंधी होंगे, और इसीलिए मत्ती 12 अध्याय के 28 और 29 पद को देखेंगे। मत्ती 12 28 29 पद को, मत्ती 12 अध्याय 28 29 पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। आमीन। कलीसिया का दायित्व है कि पृथ्वी पर से शैतान का राज खत्म हो, परमेश्वर का राज आए। हमारी प्रार्थना, हमारा प्रचार, हमारा प्रभु को ग्रहण करना, लोगों को प्रभु पास लाना, चंगाई करना, छुटकारा देने, सबका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रभु की उपस्थिति से पृथ्वी परिपूर्ण हो जाए। तो जब हम अंधकार की शक्तियों को निकालते हैं तो परमेश्वर का राज वहाँ पर आता है। अंधकार की शक्ति जब नष्ट होती है, प्रभु का राज्य वहाँ पर आता है, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर होती है। कब? जब अंधकार की शक्तियाँ वहाँ पर से निकलती हैं। तो घरों में जाते हैं, अनजाने ही लोग काफी परेशान होते हैं। कोई तो अदृश्य ताकतें होती जो उनको सोने नहीं देती, ये लोगों की गवाही, सोने नहीं देती, परेशान करती है। तो जब हम उनके घर जाते हैं या फोन से प्रार्थना करते हैं तो सारे अंधकार की शक्तियाँ टूटती हैं, लोग चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ तो बर्बाद करने वाली ताकतें जाती हैं और चैन देने वाली प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर आती है। प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का राज्य लाने के लिए अंधकार की शक्तियों को खदेड़ना जरूरी है। मत्ती उसके 12 अध्याय 28 में हमने पढ़ा, फिर से पढ़े उसको। प्रभु ने क्या बोला? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। तो क्यों पवित्र आत्मा आपको दिया गया? केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि आप सामर्थ्य से भरपूर हो जाओ और आप दुष्ट आत्माएं निकालो, आप बीमारों को चंगा करो, आप मुर्दों को जिलाओ, आप पूरियों को शुद्ध करो, कैंसर की आत्मा को आप डांटो, डायबिटीज को डांटो, हाइपरटेंशन को, बीपी को डांटो, हर एक प्रकार के जो मनुष्यों को परेशान करने वाले को डांटो, प्रार्थना करो। इसके लिए पवित्र आत्मा को दिया गया। पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के निर्देशन में जब वो प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्तियाँ टूटती, इसीलिए प्रभु ने बोला। फिर प्रभु ने क्या बोला 29 पर? या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। यस, और इसलिए इस बलवंत को जो शैतान है बांधना है, और बलवंत के ऊपर जय यीशु मसीह पाया है, और बलवंत के ऊपर अधिकार अर्थात उसको बांधने का अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दिया। इसलिए प्रभु बोला जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। क्यों बोला प्रभु ने? क्योंकि जो अधिकार यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा प्राप्त किया, उस अधिकार को उसने कलीसिया को दिया, ताकि यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को लाने का दायित्व दिया है। तो बलवंत को बांधते, तो बलवंत की सामर्थ कहाँ काम करती है, तो बलवंत को कैसे बांधती है, इन दोनों बिंदु बताएंगे। बलवंत की सामर्थ कहाँ काम करती, तो दूसरे कुरिन्थियों 4 और 4 पद में लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4 में क्या लिखा है? दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बुद्धि अर्थात बुद्धि का मतलब होता है उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को संसार के ईश्वर ने क्या किया? अंधी कर दिया, ताकि
ताकि मसीह मसीह जो जो परमेश्वर का प्रतिरूप परमेश्वर है, का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना उसके चमके। तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चले चमके और वे सदा काल के लिए नाश हो जाए। ये शैतान की चाल है, जिसे हमारे भाई लोग नहीं समझते, जिसे हमारे भाई लोग नहीं समझते, और इसलिए अज्ञानता पर प्रभु का विरोध करते हैं। प्रभु ने क्षमा करें, प्रभु ने अनुग्रह करें। और ये बुद्धि का अधिकार है जो विचारों में काम करता है, भावना में काम करता है, उनकी इच्छाओं में काम करता है, उनकी कल्पनाओं में काम करता है। और फिर इसी दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3 से 5 पद को हम पढ़ेंगे, हम कैसे बलवंत को बांधते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं तो भी लड़ते, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। हम तीर से, तलवार से, तोप से, बंदूक से नहीं लड़ते। इसीलिए हम लोग विरोधियों को सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं। कल मैंने अधिकारियों से बोला, हमारे ऊपर इसलिए लोग अत्याचार करते हैं कि हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिरोध नहीं करते। विरोध का हमारा जो तरीका होता है वो लड़ाई झगड़े का नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जीते हैं, हम अपने काम करते हैं, हम गाली के बदले गाली नहीं देते लेकिन आशीष देते हैं, और इसलिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को ढा देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी ललकार जब अंधकार की सामर्थ्य के विरुद्ध करते हैं, उनके खिलाफ लगातार हम प्रार्थना में युद्ध करते हैं, ये गढ़ों को ढा देते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह। आज सुबह प्रभु के दास के साथ में बात कर रहा था और उन्होंने उसको बताया कि बीते महीने प्रभु ने आपके बारे में और महात्मा के बारे में उसको बताया। उन्होंने बोला कि अंधकार की शक्तियाँ वहाँ पर आपके खिलाफ और कलीसिया के खिलाफ और वहाँ के लोग के खिलाफ है। तो वो बता रहे थे, मैं महीने भर से लगातार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि अंधकार की शक्ति वहाँ से नष्ट हो। मैं बहुत धन्यवाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बात क्या है? बात यह है कि बलवंत को मानना है। हमने देखा अपने आत्मिक जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए प्रार्थना जीवन को अपनाना है, साहस के लिए प्रार्थना करना है, हमने देखा। और तीसरा हम देखें कि बलवंत को बांधना है। तो हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं लेकिन गढ़ों को ढा देने के सामर्थ्य है। तो 5वें पद को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 में। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए, विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेके प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना उनके भीतर में काम करने वाली अंधकार की शक्ति को बांधते हैं, ज्ञानता की ताकत को बांधते हैं, मूर्ता की ताकत को बांधते हैं, हम बांधते उनका नष्ट करते हैं। एक प्रार्थना और करनी चाहिए, उसके बारे में प्रभु ने सिखाया। तो मत्ती उसके 5:44 पर भी कहा जाता है, प्रभु ने वहाँ पर बोला है, इसको खोलिए मत, लिख लीजिए। बोला प्रभु ने, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनके अपराधों को क्षमा करना है। क्योंकि जब हम उनके अपराधों को क्षमा करते हैं तो प्रभु भी उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनके अपराधों का क्षमा किए जाने से उनके बंधन टूटते हैं। आज वो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन हमारी क्षमा उनके जीवन में एक नई सामर्थ्य, एक हमारी क्षमा उनके जीवन में छुटकारे को ला सकती है। हमारी क्षमा उनके जीवन में छुटकारे को ला सकती है। इसलिए उन्हें माफ करें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन के अंधकार के बंधनों को तोड़ें। और क्या खोलना है? अंधकार के बंधनों को बांध के खदेड़ना है। तो प्रभु ने बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। तो बांधे अंधकार की ताकत को, खोलना क्या है? उनके जीवन उद्धार को खोलें, उनके जीवन में शांति को खोलें, उनके जीवन में समझ को खोलें, उनके जीवन में बुद्धि को खोलें। उनके लिए प्रार्थना करें, खोलें। बांधना है अंधकार की ताकत को, भागे, और खोलना है उद्धार को। प्रभु उद्धार पाए, उनकी आत्मा उद्धार पाए, उनकी अज्ञानता मिटाई जाए। ऐसी प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत लोग युद्ध करते हैं। क्या आप मालूम आपको?
तो स्वर्गदूत उनके लिए, उनके फेवर में होकर युद्ध करेंगे ताकि वो आज़ादी पा सकें। यही होता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के साल भर के बाद मैं पासवान से मिला, मैं प्रार्थना से व्यक्ति मिला, मैं उनके साथ बात कर रहा। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए? मैंने बोला मैं महासुन से आया। उन्होंने मुझको बोला कि महासुन शहर में मैंने सुना कि एक वकील है और मैं लगातार बरसों से उसके लिए प्रार्थना कर रहा तो प्रभु में आएगा। मैंने बोला वो मैं हूँ। जैसे मैंने कहा मैं हूँ, व्यक्ति घुटनों में आ गया। दोनों हाथों का बहुत धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम भी किसी ना किसी की प्रार्थना से बचाए हुए लोग हैं, याद रखें इस सच्चाई को। हम लोग भी किसी ना किसी की प्रार्थना से बचाए गए और आज भी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है, पड़ती है, बाइबल सिखाती है। जब प्रेयर, किन किन विषयों में प्रेयर करें, ये टीचिंग को जब मैं लाऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर कि हमें भी एक दूसरे की प्रार्थना करनी है। उसी प्रकार से अपने विरोधियों के, अपने दुश्मनों की प्रार्थना। कई बार उनकी कारगुजारियों से चिढ़ लगती है, मन में चोट पहुँचती है, चिढ़ लगती है, क्रोध आता है। क्रोध को दबाना है और उनके प्रार्थना करने के लिए वहाँ को क्षमा करते हुए और बलवंत को दुनिया से बांध के खदेड़ना है। और हम देखेंगे दो परिणाम होते हैं, या तो उद्धार पाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं। या तो उद्धार पाते हैं, मैंने देखा, या तो फिर वो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभिषेक का सामना करने से क्या होता है, जो व्यक्ति अभिषेक का स्वागत करता है वो अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाता है, उन्नति को पाता है। लेकिन जो अभिषेक का विरोध करता है तो अपने जीवन में श्राप को पाता है। तो मैंने सिखाया था, अभिषेक के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हमेशा श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी, उनके गुनाहों को क्षमा करना है, लगातार प्रार्थना करनी है, लगातार कि परमेश्वर का साथ उन पर, उनके खिलाफ में ना हो, परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में आ जाए और वो लोग उद्धार पाएं। तो प्रभु का धन्यवाद। और हम आगे देखते हैं किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें आश्चर्य कर्मों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आश्चर्य कर्म अधिक होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने लिखा आश्चर्य कर्म अधिक होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित तो काम 4 अध्याय के 30 पद, अभी 29 पद तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अब 30वें पद को पढ़ें। 29 पद में उन्होंने बोला 29-30 दोनों मिला पढ़ेंगे। अब हे प्रभु, हाँ, उनकी धमकियों को देख, हाँ, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से मेरा सुनाए, वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, ये 30वां पद है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। चिन्ह और अद्भुत काम, और ये प्रार्थना में करनी है कि प्रभु और जितना अधिक विरोध होता है उतना ज्यादा सामर्थ हो लेंगे, मुर्दे जिंदा होकर चलने लगे प्रभु, ताकि विरोधियों का मुंह बंद हो जाए। बहुत सारे लोग जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है उद्धार न पाए, यीशु के आगमन से पहले वो लोग उद्धार पाए। इसके लिए जरूरी है कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लोगों की आंखें खोल देती है। जब प्रभु की अलौकिक सामर्थ काम करती है, लोगों का मन खुल जाता है, लोगों की आंखें खुल जाती है। इसलिए आश्चर्य कर्म बेहद जरूरी है, इसलिए इसके लिए प्राप्त होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेरितों का उसके 5 अध्याय के 14 से 16 पद को देखेंगे। 14 पद में क्या लिखा? प्रेरितों का 5 अध्याय के 14 पद, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी हाँ संख्या ध्यान में मिलते दीजिए, हैं। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते हैं। प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, कैसे? उसका जवाब अगले 2 पदों में। हाँ, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से जब पतरस आया तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के
सताए हुए को ला ला कर हाँ। इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए अच्छे गए। कर दिए गए। तो जब सब अच्छे हो जाते थे तो अधिकांश लोग प्रभु की कलीसिया में मिल जाते थे। हालेलुया। तो सुसमाचार की सेवा के बढ़ाने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे पवित्र आत्मा स्वयं करते हैं। और वर्तमान समय में अगर कलीसिया बढ़ रही है तो बहुत बड़ा कारण है ये आश्चर्य और ये हमको प्रार्थना करनी। मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम अलाउ नहीं कर रहा। और मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रेरितों काम के 8 अध्याय के 6 से 8 को पढ़िए। और ये फिलिप्पुस के बारे में जब सामरिया नगर में फिलिप्पुस गया तो क्या हुआ? 6 से 8 जो बातें फिलिप्पुस ने कही, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। आमीन, हालेलुया। जब आप आगे पढ़ेंगे आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पर एक जादूगर था जो सामर्थी पुरुष कहलाता था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसने देखा नतमस्तक हो गया और बहुत सारे वहाँ बहुत बड़ी सामर्थ्य कलीसिया बन गई। आप देखेंगे आश्चर्य कर्मों से कलीसियाँ बनती है। आश्चर्य कर्मों के कारण लोग प्रभु छोड़ मारते हैं। प्रभु की जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। ये प्रभु की तरफ को दिखाता है, प्रभु की करुणा को दिखाता है, प्रभु जिंदा है इसको दिखाता है। इसलिए प्रार्थना करें कि आश्चर्य कर्म होता ऐसे हो। और आखिरी प्रार्थना है 5वां में प्रार्थना करने की चीज है कि जो शासन प्रशासन क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला तुलसी 2 अध्याय 1 से 4 तक को देखें और फिर उसके बाद हम लोग अंत करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पहला तुलसी 2 अध्याय 1 से 4 तक। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। विश्राम और चैन पाए, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है उच्च अधिकारी की। और हमारी प्रार्थना उनको आशीष उनके जीवन में मार्ग होती है, उनको आशीषित करती है, उन्हें सही बुद्धि सही समझ देती है। तो वो बहुत अच्छे से शासन करते हैं। तो वो जिन पदों पर बैठे हैं उसे परमेश्वर के पद बोला जाता है। परमेश्वर ने उन पदों को बनाया है, परमेश्वर ने निर्धारित किया है और उन पर परमेश्वर ने उनको दिखाया है। और हमारी प्रार्थना जो है उनको सही ढंग से काम करने में प्रेरित करती है। तो प्रभु का धन्यवाद, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम लोग चैन विश्राम के साथ जीवन गुजार सकें। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रार्थना द्वारा बहुत चेंज आया है। ऑपरेशन अगापे नाम की संस्था उन्होंने जो प्रेयर मूवमेंट चलाया, आज जो हमारे देश में जो परिवर्तन देखते हैं उस प्रेयर मूवमेंट के कारण, क्योंकि हमें भी प्रेयर मूवमेंट को चलाना है। और हम इसलिए ये गूगल मीट वाली चीज़ को ला रहे हैं, इसलिए ताकि हम लोग इसमें थोड़े परिपक्व हो जाएं। तो आने वाले समय में जो हम 21 दिन को उपवास प्रार्थना करते हैं उसको हम चाहेंगे गवर्नमेंट से परमिशन मांगने जाएंगे कि मॉर्निंग टाइम में हमको परमिशन दिया जाए ताकि हम लोग आराधना भवन में बैठ के प्रार्थना कर सकें। परमिशन देंगे और इवनिंग टाइम को फिर हम लोग गूगल मीट के जरिए हम लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। तो जिनका नाम होगा लिस्ट में तो अपने घर में बैठकर ही वहाँ से वो अपना संदेश दे सकेंगे। जिनका नाम होगा आराधना संचालन करने तो प्रार्थना करके कर सकेंगे। इस प्रकार से हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर ही एक दूसरे की सूरत देकर, एक दूसरे की आवाज़ को सुनकर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। आज हमने देखा सताव के समय कि सताव तो होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए सताव के वक्त। हमने देखा कि हमारी जो प्रभु साथ हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है उसे अपना संबंध को जो है वो हम ठीक बना कर रखें। दूसरी चीज हमने देखा कि हमने क्या देखा, दूसरी चीज हमने हम सावधान रहे। तीसरी चीज हमने देखा कि प्रार्थना में
पहली चीज हमने देखा कि स्वभाव को होगा, दूसरी चीज हमने देखा प्रभु साथ अपने संबंध को ठीक बना कर रखें, तीसरी चीज हमने देखा सावधान है, चौथी चीज हमने देखा प्रार्थना में लगे रहे, और चौथा जो बिंदु था उसके आधार पर हमने देखा किन के नीचे प्रार्थना करनी चाहिए। पहले प्रार्थना थी कि अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रार्थना करें, दूसरी प्रार्थना थी साहस के लिए प्रार्थना करें, तीसरी प्रार्थना थी बलवंत को बांधने के लिए प्रार्थना करें, चौथी प्रार्थना थी आश्चर्य रूप इसके लिए प्रार्थना करें, और पांचवी प्रार्थना थी कि हम शासन प्रशासन में बैठे जो अधिकारी लोग उनके लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। उद्धार करते यीशु के नाम में हम कुछ जोड़ते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे परमेश्वर का, आज हमें आपने हमें संभाला इस सप्ताह में, क्योंकि हमारे अनेक भाई बहनों के जीवन में पिताजी जी संकट आए, लेकिन आपने संकटों से बाहर निकाला। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं करुणा के लिए, आपके दया के अनुग्रह के लिए। आप प्रभु जी हम पिता इन दिनों हमारे शहर में, प्रदेश में, पूरे जिले में और पूरे देश में जो भी अंधकार की शक्ति का काम चलता है, लोग जानते हैं प्रभु ये झूठी बात पर बड़े हैं, झूठी बात का प्रदर्शन करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारे अंधकार की ताकत बांधते हैं, विपत्ता की सारी सामर्थ्य बांधते हैं, यीशु के नाम से खदेड़ते हैं, इस देश से दूर चल जाओ। और हम यीशु के नाम से शत्रुओं के पराजय की घोषणा करते हैं। तो आपने कहा कि हमारे शत्रु जो मनुष्य नहीं है, जो शैतान जो छिपा हुआ शत्रु है, वो लोगों के जीवन को प्रभु उभारता है, वो लोगों को विरोध में खड़ा करता है, और फिर मसीह का संदेश लोगों तक न पहुँचे, लोग अनंत काल के नर्क के दंड में चले जाए। प्रभु जी लेकिन आप इसलिए आए कि लोग जीवन पाए, पहुँचा सकता है, और इसीलिए प्रभु जी आप उस पर जयवंत है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे करते हर एक विरोधी इस शहर में हमारा विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, हम आपके लहू को समर्पित करते हैं, आपके बलवंत हाथों में उनको उनके परिवार को समर्पित करते हैं, उनके जीवन को समर्पित करते हैं, विचार भावना इच्छाओं को समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं आप दया करें, पवित्र आत्मा उन्हें छू लीजिए, पवित्र आत्मा इस शहर में उतरिए, पवित्र आत्मा उन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि जो कुछ वो करते हैं इससे वो ग्लानि से भर जाए, इस बातों से पिता वो पश्चाताप से भर जाए, और मन से रखकर आपको छोड़ना आपको उद्धार पाए। आप लोग यीशु के नाम से उनमें से हर एक की आत्मा को मांग लेते हैं, हर एक की आत्मा को मांग लेते हैं। आप जो कब्र को फाड़ कर मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर, उनकी आत्मा को मांग लेते हैं, उनके परिवार को मांग लेते हैं, ताकि विरोध की सामर्थ इस तरह से खत्म हो जाए, ताकि मसीह का सुसमाचार हर एक कोने को अंदर जाए, हर एक लोगों तक पहुंचे, हर एक परिवार में पहुंचे, हर एक घर घराने पहुंचे। यीशु के नाम में ऐसा होगा, और बिना किसी विघ्न और बाधा के हम लगातार हम प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों के हृदय नम्र हो सकते हैं, लोग की सामर्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई बहनों का आपके लहू कर सकते हैं, हमारे बीच में जो बीमार हैं जिनको तकलीफ होती है उन्हें आपके लहू कर सकते हैं, हर एक की चंगाई की घोषणा करते हैं। अंधकार की ताकत को बांटते हैं, कमर दर्द की आत्मा को बांटते हैं, कुत्तों के दर्द की आत्मा को बांट करते हैं, खुदा आसमान को बढ़ता चेस्ट पेन की आत्मा को बांट करता, गले के दर्द की आत्मा बांट करता, इनर सिस्टम्स को हम यीशु के लहू में देते हैं होने दे खुदा आसमान। तो जिस किसी को यूरिन प्रॉब्लम होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यीशु के नाम से उसको छूकर चंगा करेगा, यीशु के नाम से उसका, यीशु के नाम से उस बहन को छूकर चंगा करेगा। आप यीशु के नाम से छूकर चंगा करेंगे। यूट्रस में जो प्रॉब्लम पाया जा सकता है, यीशु के नाम से छूकर चंगा करें, यीशु के नाम से बहन को चंगा करेगा, बेटी को चंगा करेगा। हम प्राप्त करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह सब बातों नाम से दया करें, आपकी जो संभाला हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी कल 15 अगस्त है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे देश को आज़ादी दी, ये आपका अनुग्रह था प्रभु जी, और देश में आपने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को आपने कायम किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक सामर्थ्य संविधान को बनाने के लिए आपने हमारे पूर्वजों को आशीष दी, हम आपका धन्यवाद कहते हैं। आप प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं, अपने पूरे देश को आपके लोगों से अर्पित करते हैं, हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, प्रभु जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को, मंत्रिमंडल को, प्रभु जी पूरे देश की शासन व्यवस्था को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, जीवन को आशीष देते हैं, उन्हें उत्तम समझ दे, उत्तम बुद्धि देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को प्रभु जी पद पर बिठाने वाले आप हैं प्रभु, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जबकि वो आपके द्वारा ठहराए गए पदों पर बैठे हैं, कि जीवनों के लिए हम आशीष मांग करते हैं, प्रधानमंत्री के जीवन के लिए आशीष मांगते हैं, जहाँ के सारे कार्यों के लिए आशीष मांगते हैं, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, हम आपकी करुणा कृपा को मांगते हैं, देश की जनता के को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे किसान भाई लोग
जो पिता बॉर्डर में बैठे हैं उनके जीवन के लिए आप सुनना कोशिश करें। तो बात क्या करें कि सरकार के साथ उनका बेहतर ढंग से समझौता हो गई और यीशु के नाम से समस्या हल हो गई। हमने बारिश को लाया, धन्यवाद, पूरे देश में अच्छी बारिश हुई। कई स्थानों में बाढ़ की हालात हैं कोई जहाँ लोग बेघर बार हो चुके हैं। पिता उनकी मदद सहायता करेंगे, करुणा करेंगे, हम पर अनुग्रह करें, हम उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकें, हमें आशीषित करें, आप दया करें, करुणा करें। आप लोग सब कुछ आपके चरणों में सब कुछ करते हैं, सब कुछ आपके चरणों से करते हैं। कल जबकि मेरे परमेश्वर पूरे देश में चुका दी उत्सव मनाया जाता है, खुदा यीशु के नाम से किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ किसी स्थान पर न होने पर, लेकिन आपका अनुग्रह, आपकी करुणा हो, आपको दया होगा कि हर स्थान पर शांतिपूर्ण से पिता इस स्वतंत्रता के पर्व को मनाया जा सके, ताकि जीवन को शांति और आशीष मिले। महिमा आज रात में इस रात्रि में जीवन को समर्पित करते हैं, कल की आराधना को लोगों में समर्पित करते हैं। महिमा आज रात में यीशु मसीह के भी नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहायता हमारे हरेक के साथ, हरेक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ और हमारे पूरे देश के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन।